सर, भाजपा कांग्रेस की एक ही इच्छा, इस देश की जनता मांगे भिक्षा। जो आंदोलन अभी हुआ था उसमें घी डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है 10% आरक्षण देकर। जब सवर्णों के द्वारा चला नोटा का सोटा, तब इन्हें याद आया है सवर्णों के आरक्षण का कोटा। फिलहाल तो एक चुनावी स्टैंड ही कह सकते हैं, इन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको पता है कि केंद्र सरकार का जो फैसला आया है स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण देने का, उसको लेकर पूरे देश की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष कह रहा है कि ये बिल्कुल एक और जुमला है मोदी सरकार का, वहीं सत्ता पक्ष कह रहा है कि मोदी का बहुत बड़ा तोहफा है जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग हैं उनको रिझाने का। और वाकई ये तो तोहफा है, लेकिन क्या इस तोहफा का लाभ मिलेगा? आपको क्या लगता है कि आरक्षण का लाभ मिलने वाला है स्वर्ण समाज को? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दोनों हाथ जोड़कर केंद्र की मोदी सरकार को, जिन्होंने कम से कम आज़ादी के 70 वर्षों बाद सवर्ण समाज के गरीब तबकों के लिए ये सोचने का प्रयास किया कि भाई सवर्ण समाज में भी गरीबी है और इनको भी आरक्षण की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन ये जो सवर्ण आंदोलन पूरे देश में जो चल रहे थे आरक्षण की मांग को लेकर, ये उम्मीद से बहुत ही कम आका गया इसको, और कम से कम 25% की उम्मीद थी कि 25% आरक्षण सवर्णों को मिले, तब जाकर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लाभ सवर्णों को मिलेगा। 10% आरक्षण में अगर जातियों में डिवाइड करके आप देखें तो 0 कुछ % ही इसका लाभ मिल पाएगा एक जाति को। तो मतलब आप कह सकते हैं कि ये फिलहाल तो हम झुनझुना है। हाँ, फिलहाल तो एक चुनावी स्टैंड ही कह सकते हैं, इन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। मतलब सवर्णों के शरीर पर जो जख्म दिया गया था SC ST एक्ट जैसे काले कानून पर अध्यादेश लाकर, उस पर मरहम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जब सवर्णों के द्वारा चला नोटा का सोटा, तब इन्हें याद आया है सवर्णों के आरक्षण का कोटा। लेकिन आप लोग क्यों डरते हैं स्वर्ण समाज के लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एक्ट से? क्यों आप मानते हैं कि आप प्रताड़ित ही करेंगे? देखिए सर, ये सर्वे करवाने की आवश्यकता है और सर्वे रिपोर्ट को पढ़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि 100 में से 95% SC ST एक्ट फर्जी तरीके से ही लगाए जाते हैं और वो एक व्यापारिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास करके जब से अध्यादेश लागू किया गया है तब से जितनी घटनाएं हुई हैं, मतलब इसमें बढ़ोतरी हुआ है। आप देख सकते हैं बेगूसराय में अभी जो 50 एकड़ किसानों के ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया, और कब्जा करने वाले दलित हैं, वहाँ जो भी किसान जाते हैं कि भाई मेरी रहती ज़मीन को आप कब्जा किए, उन पर हरिजन एक्ट लगाने का धमकी दिया जाता है। और भी हर रोज़, खासकर हम लोग एक संगठन को चला रहे हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, तो हर रोज़ कहीं ना कहीं से बिहार में 8-10 घटनाएँ ऐसी हो रही हैं जहाँ पर एक सुनियोजित तरीके से लोगों पर, निर्दोष लोगों पर हरिजन एक्ट लगाया जा रहा है। लेकिन आप जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच चला रहे हैं, तो आपकी कार्रवाई से तो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आपको दुश्मन समझने लगेंगे, आपके पूरे समाज को। जी नहीं, देखिए, हर जाति का एक गैर राजनीतिक संगठन है, जिस संगठन के बैनर तले लोग अपने अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं, जैसे करणी सेना, राजपूताना महासभा, या फिर आप चंद्रवंशी महासभा, कुशवाहा महासभा, उसी तरह से ब्राह्मण भूमिहार समाज के लिए, उत्थान के लिए हम लोग एक गैर राजनीतिक संगठन का, हमारी ये कभी कोशिश नहीं रही है। पहले जो राजनेता थे, राजनीतिक दल जातीय गोलबंदी करते थे अपने वोट बैंक के लिए, अपने फायदे के लिए। अब आप अपने जाति को गोलबंद कर रहे हैं सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांग मनवाने के लिए। सबसे पहले एकता मंच नाम इसलिए रखा गया है चूंकि हम लोग अभी आपस में बिखरे हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक होना चाहते हैं और एकता के बल पर अपने अधिकार को पाना चाहते हैं और छीनना चाहते हैं सरकार से। लेकिन आपका आंदोलन तो बड़ा हिंसक होता है। जी नहीं, हिंसक तो सरकार की मर्जी होती है तब होता है, सरकार उसको जबरदस्ती उग्र करने पर मजबूर करती है। जैसे हम लोग पटना में देखे होंगे 10-12 हज़ार की संख्या में गांधी मैदान से मुख्यमंत्री जी के आवास पर शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। सरकार ने जम के सोट दिया, सारे प्रोटोकॉल को सरकार ने तोड़ा, ना वार्निंग दिया गया, ना वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, ना आंसू गैस का गोला छोड़ा गया, सीधा लाठीचार्ज, और वो भी ऐसा जो बदले की भावना से लाठीचार्ज किया गया हो। तो आपको जो आरक्षण का जो झुनझुना थमाया है मोदी सरकार ने, उससे आप खुश हैं, धन्यवाद दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम धन्यवाद तो इसलिए दिए हैं कि कम से कम अब सवर्ण फैक्टर भी, जैसे राजनीति में जो सवर्ण एक अछूत समाज माना जाता था जिसको कोई टच नहीं करना चाहता था, अब कम से कम सवर्णों की भी बात हो रही है। कल देख रहे थे हम संबित पात्रा जी को चिल्ला कर कह रहे थे कि भाई क्यों नहीं सवर्णों को मिलना चाहिए, तो कम से कम अब ये भी ट्रेंड बनेगा राजनीति में। लेकिन आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण मिलेगा, ठीक है? इससे आपको नहीं लगता है कि स्वर्ण समाज का चैलेंज और बढ़ गया है?
जहाँ चैलेंज बिल्कुल बढ़ा है और हमारी तो मुख्य रूप से मांग है कि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए। अगर ये चाहते हैं कि देश में गरीब, गुरबा, दलित या पिछड़े जो भी हैं, जो समाज की मुख्य धारा से आज कोसों दूर हैं, इनका विकास हो, तो निश्चित तौर पे इन्हें आर्थिक आधार पर ही आरक्षण लागू करना। लेकिन सरकारी नौकरी है कहाँ कि आप आरक्षण का लाभ लेंगे? आप लोग क्यों इसको बड़ा मुद्दा बनाते हैं? देखिए, भारत के राजनीति में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको बार बार इस्तेमाल किया था, खास करके चुनाव के वक्त में। हाँ, जनता को बेवकूफ बनाने के। और ये अब सरकार की कमी है कि ये अपने यहाँ रोजगार सृजन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ देश की जनता में बेरोजगारी बढ़ रही है। अब जितने रोजगार हैं उसमें ही प्रतिस्पर्धा है और आरक्षण की जो ये सीमा या दायरा बढ़ा रहे हैं, तो हम लोग भाई उसी कोटे में ही हम तो सरकार से मांग करेंगे, आप रोजगार का सृजन कीजिए, लेकिन जितना रोजगार आपके पास है उसी में भी अन्य वर्गों को जो आप रिजर्व करके दे रहे हैं, हमें भी हमारा अधिकार उस हिसाब से मिलना चाहिए। तो आपका आंदोलन थम गया अब? जी नहीं, बिल्कुल और तेज होगा अभी आंदोलन, क्योंकि एक जो आंदोलन अभी हुआ था उसमें घी डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, 10% आरक्षण देकर उस आंदोलन को और हवा देने का काम किया, इसलिए उनको धन्यवाद मैं देता हूँ। आप किसको अब लपेटेंगे, मतलब खदेड़ेंगे? एनडीए के नेताओं को कि विपक्ष के नेताओं को? सर, भाजपा कांग्रेस की एक ही इच्छा, इस देश की जनता मांगे भिक्षा। जब तक इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू नहीं होगा, तब तक इस देश का कल्याण चाहने वाली कोई पार्टी हम नहीं समझेंगे कि कोई चाहता हो कि इस देश में गरीब गुरबों का कल्याण हो। आशुतोष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। तो आपने देखा, मैंने कहा कि पहले भी राजनीतिक दल जातियों की गोलबंदी करते रहते हैं सत्ता पर काबिज होने के लिए, लेकिन अब ये जातियां खुद गोलबंद होने लगी हैं, प्रेशर ग्रुप बनकर उभर कर सामने आने लगी हैं। आपने देखा कि जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच है, स्वर्ण सेना है, इस तरह के जो संगठन हैं पिछले कुछ साल में काफ़ी सक्रिय हुए हैं और बड़े बड़े आंदोलन को अंजाम दिया है, और उसकी वजह है कि सरकार झुकी है, सरकार पर दबाव बढ़ा है, यानी जो ये जातीय संगठन है प्रेशर ग्रुप का काम कर रहे हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार।